बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मछली को बेक करूँगा और आज सिरके का इस्तेमाल करेंगे हम और तुरशी बनाएंगे। तुरशी यानी अचार बनाएंगे। अरबों में अचार जो होता है सादा होता है, उसमें उसको तुरशी कहते हैं। वेजिटेबल का, आप किसी भी वेजिटेबल का बना सकते हैं, वो हम बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा, हालांकि मसाला लगा के मैरिनेट मैंने मछली को कर दिया। ये पापलेट है, छोटी वाली पापलेट है तो कर दिया, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा रीप्ले कर रहा हूँ इसको। यानी आप पहले हल्दी लगाएंगे, ये हल्दी है, मछली पे हल्दी लगाइएगा, हल्दी लगाइएगा। और उसके बाद आप इस पर डालेंगे नमक, थोड़ा सा नमक, नमक पड़ा हुआ है इसके ऊपर। और जनाब इस पर डालिएगा आप, आपका अगर आपका दिल करे तो कोई भी मसाला डालिएगा। मछली मसाला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जनाब मसाला पड़ गया। और इस पर डालेंगे चिली फ्लेक्स, ये हरी लाल मिर्ची, 2 कतरे इसके ऊपर या तो नींबू टपका दें या फिर वो पानी ले लें थोड़ा सा, और उससे है ना इसको थोड़ा सा गीला कर दें, ताकि ये मसाला जो है वो इसके ऊपर चिपक जाए, लग जाए। नींबू ले लेते हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के खुशबूदार ये नींबू हैं, ये हमने ले लिया। थोड़ा सा इस पर नींबू पका दिया। वह जनाब मछली का मसाला लग चुका। अब इसको बारबेक्यू कैसे करूँगा वो मैं बताऊँगा। चूल्हे के ऊपर ही बारबेक्यू करूँगा, जो कि मेरे पास तो दोनों ग्रिल है, बड़ी ग्रिल भी है, छोटी ग्रिल भी है और चूल्हे की ग्रिल भी है। तीनों ग्रिलें हैं, कोयले वाली भी है, लकड़ी वाली भी है, सब है। लेकिन मैं इसको चूल्हे पे करना बताऊँगा। तो हम इसको पैक करेंगे। मैं बादाम के पत्ते तोड़ लाया था, बादाम दरख्त के पत्ते हैं ये, वो तोड़ लाया था। ये काफ़ी बड़े होते हैं, इसके अंदर भी अगर असल में केले के पत्ते हों तो आसानी होती है। अगर केले के पत्ते नहीं हो तो आप कोई भी पत्ता ले सकते हैं, लेकिन ये बादाम के पत्ते हैं, बहुत बड़े होते हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। इसके अंदर मैं इसको रैप कर दूँगा, पैक कर दूँगा। इसके अंदर बताता हूँ आपको। दोनों मछलियों के, तीनों मछलियों के कपड़ों को उठा के, बिस्मिल्लाह। ये हमने रख दी मछली इसके ऊपर और इसको एहतियात के साथ पैक कर देंगे। लेकिन पैक करने से पहले इसके ऊपर खुशबू के लिए ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता डालिए, कड़ी पत्ते डाल लेंगे। नींबू पड़ चुका, मसाले पड़े हुए हैं, नमक पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हर चीज़ पड़ेगी। और ये है रेहान के पत्ते, बेजल लीफ, ये डालिए। जिसके जितने किस्म के पत्ते आप डाल सकते हैं। पुदीने के 2-4 पत्ते डाल सकते हैं, धनिया के डाल सकते हैं। मैं तो बस इतने डालूँगा, यही काफ़ी है इसके लिए, वरना पत्ते तो मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नहीं डालेंगे। और इसको पैक करेंगे। पैक करने के लिए सबसे पहले ये करते हैं, और फिर इसका आड़ा, आड़ा उसके बाद हम ये 2 पत्ते एक साथ रखेंगे और इसको इस तरह रखेंगे और इसको लपेट देंगे जनाब, इस तरह, इस तरह, ताकि ये अच्छी तरह पैक हो जाए। और इसके अंदर इस किस्म की लकड़ी को लगा दिए। तो हमने इस तरह बारबेक्यू स्टिक्स को
लकड़ियों को इस तरह से लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। और फिर ये खुले नहीं, ये लग गई जना। लगाने के बाद आप है ना इसको चाहे तो डायरेक्ट आप चढ़ा सकते हैं आग के ऊपर, डायरेक्ट आप है ना चूल्हे की जो आँच है उसके ऊपर लगाएं, या फिर आपके पास अगर हो तो ग्रिल के अंदर आप रखें इस पूरे को, ऐसे हाथ से उठा के ग्रिल पर रख दें। हाँ, मैंने इसमें तेल बिल्कुल कतन नहीं डाला है, आप चाहें तो 2 कतरे तेल डाल देंगे और इसको मैं चूल्हे के ऊपर भून दूंगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात आपको। मैं इसको चूल्हे पे भूनूंगा, जब एक साइड भून जाएगी तो दूसरी साइड भूनूंगा। मैं चूल्हे पे नहीं जा रहा, यहाँ पे हम तुलसी की यानी अचार इसके साथ मैं अचार बनाऊंगा और सिरके का इस्तेमाल करेंगे तो वो बनाते हैं। और ये मैं चूल्हे पे रख देता हूँ पकने के लिए। मैंने एक मूली ली है, यानी आधी मूली ली है और आधी गाजर, उसको साफ़ कर लिया है। इस तरह करके साफ़ कर लिया मैंने, इस तरह करके साफ़ कर लिया है। अब ये सफाई के बाद इसकी हम लंबे लंबे, या आपका मूड आए तो गोल, आपका मूड आए तो क्यूब, जैसे मूड आए आप कर लीजिएगा। मैं इसको लंबा लंबा काटता हूँ, स्टिक्स बनाता हूँ, स्टिक्स बनाता हूँ। जितनी ये थोड़ी बड़ी मूली है, जितनी तौली मूली होगी इतना टेस्ट ज़्यादा आएगा और पकने में इसमें टाइम नहीं लगता। तुलसी को, इस अचार को बनने में टाइम नहीं लगता। और इसको आप है ना सादा भी, जैसे सऊदी तो सादे इस्तेमाल करते हैं विदाउट यानी मसाला और कलौंजी और राई मेथी, इसके बगैर इस्तेमाल करते हैं। आप उसके साथ भी बना सकते हैं और सौंफ के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो पाकिस्तानी तरीका होगा और ये अरबी तरीका है जिसमें कोई चीज़ नहीं डालते हैं, खाली नमक और सिरका, 2 चीज़ें पड़ेंगी। हम काट लेते हैं फिर बताते हैं। मूली के बाद गाजर की बारी। गाजर का कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत होता है, सुभान अल्लाह। सिर्फ कलर ही देखे तो तस्वीर पड़ी जाएगी, अल्लाह की शान बयान कैसे। थोड़ी सी देखने वाली आँख होना चाहिए, अल्लाह की कुदरत है ये। और मैं इसमें डालूँगा 2 नींबू, उसके भीतर से ही बना रहा हूँ। 2 नींबू आधे आधे करके। मुझे साफ नहीं है, हालांकि धोए तो मैंने पूछ दिया। जनाब 2 नींबू और हरी मिर्ची, चीर के धुली हुई हैं। मैंने तकरीबन 4 चम्मच, ये खाने के चम्मच है लेकिन बड़ा वाला चम्मच, इससे 4 चम्मच पानी लिए है और 2 चम्मच इसमें मैं डालूँगा सिरका, तकरीबन 2 चम्मच। और इसमें पड़ेगा नींबू, अगर हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सिरका ऑलरेडी है। नींबू मज़ा डेवलप करने के लिए। और पड़ेगा इसमें जनाब आली नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा डालिएगा क्योंकि ये सिर्फ भिगो के तकरीबन 2 चम्मच चाय के 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया।
और जनाब इसको हम मिक्स कर देंगे। और अब अपने सारी सब्ज़ी को किसी बर्तन में रखिए। ये सारी सब्ज़ी मैंने जो काटी वेजिटेबल, अगर आप कुकर में बनाएंगे तो ये चीज़ें डालने के बाद जिस तरह मैं डाल रहा हूँ इसी तरह आप भी चीज़ें डालेंगे, और डालने के बाद सीटी उठते ही आप इसको निकाल देंगे, यानी सीटी उठते ही चूल्हे को बंद कर दिएगा। मैं आज बना रहा हूँ स्टीम करूँगा बर्तन के अंदर, तो ये सेमी गली होना चाहिए, फुल गली नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैं रख दूँगा अपनी जाली के ऊपर। मासी का आने का टाइम है, यह टीचर आती है कुरान पढ़ने वाली, वो आएंगे। इसको रखेंगे हम इस तरह, और इसको रख देंगे चूल्हे पे, और चूल्हा कर देंगे ऑन। आपको भी दिखाता हूँ, और चूल्हा कर दूँगा ऑन, और ये भाप से पक जाएगी बस। तो फिर तुलसी तैयार, मछली हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी होगी, तुलसी तैयार हो जाएगी। दोनों को मिला के इंशाअल्लाह करेंगे। हमने जो मछली रखी थी वो ग्रिल हो चुकी, पत्ते तकरीबन तमाम के तमाम जल चुके। इसको खोलेंगे, और दूसरी तरफ हमारी जो तुलसी है वो तैयार हो गई है। ज़्यादातर तुलसी की जो सब्ज़ी थी उसके अंदर हमने वो पानी डाल दिया था जिसमें सिरका था, नमक था और नींबू था, और उसको फिर अब स्टीम करने रख दिया। अगर आप उसको कुकर में बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसको टाइम ज़्यादा दिया जाए, बस सीटी उठते ही इसको उसका प्रेशर रिलीज कर दिएगा और कुकर खोल दिएगा। पानी जो है 4 चम्मच और सिरका 2 चम्मच कम डालिएगा, नमक डालिएगा, तो ये चीज़ तैयार हो जाएंगी। फिर मैं